हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम कक्षा 6 उड़ान कार्य पुस्तिका से पाठ 2 बचपन संस्मरण कृष्णा सोबती द्वारा लिखित लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चे इन कार्य पुस्तिकाओं को बड़े ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि इनसे आपके अंदर अनेक प्रकार की कौशलताएं उत्पन्न होंगी। सबसे पहले गतिविधि 1 में दिया गया है मात्राओं का ज्ञान। आपको ये मात्राओं का ज्ञान होना भी चाहिए। देखिए कैसे। सबसे पहले है फ्रॉक, ये सब दिए गए हैं। फ्रॉक, दूसरा है हल्के, तीसरा है बारीक, चौथा है गोल, लेमन, वाकर, पहनी और कोट। अब इस आधार पर नीचे 4 खाने दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है ए की मात्रा, अब है ओ की मात्रा, फिर ई की मात्रा, फिर अ की मात्रा आदि। अब इन मात्राओं को हमने इन खानों में व्यवस्थित रूप में लिखना है। सबसे पहले ए की मात्रा। ए की मात्रा कहाँ है? सबसे पहले हल्के ए की मात्रा है, उसके बाद लेमन में, तो हल्के यहां पर हमने लिख दिया है, पाठ्य पुस्तक में आपकी में लिखा गया है। अब है लेमन, हमने यहां पर लिख दिया। इस प्रकार ए की मात्रा के ये 2 शब्द हुए। ऊपर ओ की मात्रा, अब गोल, और दूसरा क्या है? कोट। आप बड़ी भली प्रकार से ऊपर तालिका में उनको देख सकते हैं और नीचे फिर उसको लिखे गोल और कोट। इसके बाद ई की मात्रा। अब देखिए ई किसमें है? बारीक, बारीक में है, और दूसरा पहनी में है। अब देखिए बारीक और पहनी कहां है? ये आपका बारीक है और ये आपका पहनी शब्द है, तो यहां बारीक को लिखा और यहां पर पहनी शब्द। इसके बाद आता है अ। क्या कहां है? फ्रॉक और वॉकर। अब यहां पर हमने फ्रॉक को लिखा और यहां पर वॉकर को लिख दिया। इस प्रकार से हमने सभी मात्राओं को अच्छी प्रकार से छाट कर लिखा। इस प्रकार से और भी बहुत सी मात्राएं आ सकती हैं। अब गतिविधि 2 आपके सामने है। गतिविधि 2 में हमने क्या करना है? नीचे दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द ग्रीड पूरी करनी है। अब ये शब्द ग्रीड क्या होती है? ये यहां पर खाली दी गई है। न, खाली स्थान, द, नीचे है पे, अर्थात हमें कोई नीचे दिए गए इन शब्दों में से एक शब्द ऐसा यूज करना है, ऐसा प्रयोग में लाना है जिससे ये शब्द पूरा हो जाए। जैसे हमने पहले न के साथ में दी का प्रयोग किया तो बन गया नदी, और फिर हमने पै का यूज किया तो दीप। इस प्रकार से नदी और ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ने में दीप शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से हमने मो शब्द लिखा और पीछे ती था, तो ऊपर से सीधा पढ़ते हुए मोती शब्द बना और नीचे पढ़ते हुए मोम। इसी प्रकार से नए शब्द का हमने प्रयोग किया और इसमें क्या बना? दा के सामने ने लगा दिया तो बने दाने, और ने ऊपर लगने के कारण नीचे ता था तो बन गया नेता। इसी प्रकार से टी और रा था, आगे खाली था तो हमने छो उसमें रखा तो शब्द बना छोटी, और नीचे से ऊपर से नीचे की ओर बना छोरा, छोरा। इस प्रकार से शब्द ग्रीड पूरी हुई। अब देखिए गतिविधि 3 में दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। क्या ध्यान से पढ़ना है? ध्यान से पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि शब्दों को पढ़िए और इनको समझना है, उसके सामने पुनः उनको लिखना है। जैसे चॉकलेट, चॉकलेट, ये आपका चॉकलेट। इस प्रकार से फिर है कैस्टर, कैसेटर, कैस्टर। ड्यूटी, ड्यूटी। अब ये डे, अब ये यहां पर हलंत है यू टी, ड्यूटी। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन। आपको हमने कक्षा में भी बताया है कि ग्रामोफोन में मैं जो गए है वह आधा है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, गए हलंत रे आ मैं ओ फोन, ग्रामोफोन। इस प्रकार से ग्रामोफोन का निर्माण होता है। इन्हें समझिए और इनको ध्यानपूर्वक पुनः लिखिए। गतिविधि 4 हम लेकर आए हैं, जिसमें बताया गया है कि जैसे फ्रॉक, निक्कर, वाकर, स्कर्ट, टूनिक आदि पहने जाने वाले कपड़ों के नाम हैं। आप अपने आसपास लोगों को किस ढंग के कपड़े पहने हुए देखते हैं? किन्हीं 5 कपड़ों के नाम लिखें। यहां पर पैंट हमने लिखा है, लड़कियों के पहने जाने वाले कपड़े। आप अन्य के भी कपड़े ले सकते हैं। टॉप स्कर्ट, जींस टॉप, लहंगा चोली, लहंगा और चोली, और सूट सलवार, गरारे और शरारे, पैंट और प्लाजो। इसके अतिरिक्त पैंट शर्ट, टी शर्ट
आदि, कुर्ता पाजामा आदि अनेक शब्द यहां पर लिखे जा सकते हैं जो आप लोगों को पहनते हुए देखते हैं। गतिविधि 5, यहां पर आपको एक छोटा सा अनुच्छेद या पैराग्राफ दिया गया है जिसे एक कहानी के रूप में आपने रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। यहां पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं, मेरा नाम डैश है। यहां पर राम, श्याम या आपका अपना नाम लिखें। उसके बाद डैश जानवरों से बहुत लगाव है, अर्थात मुझे जानवरों से बहुत लगाव है। डैश पास एक पिल्ला है, अर्थात मेरे पास एक पिल्ला है। ना डैश नाम शेरू है, अर्थात उसका नाम शेरू है। डैश वह नटखट है, डैश की जगह वह आ जाएगा, वह बहुत नटखट है। एक दिन डैश एक बिल्ली देखी। किसने देखी? उसने एक बिल्ली देखी। एक बिल्ली देखी और वह उसके पीछे भागने लगा। यहां पर वह शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा वह के बिना उसके पीछे भागने लगा भी पर्याप्त है। लेकिन बिल्ली उसकी पकड़ में नहीं आ पाई। इस प्रकार से आपकी गतिविधि 5 पूर्ण होती है। आगे जो गतिविधि है उसमें वाक्य के बारे में बताया गया है। वाक्य के बारे में सबसे पहले यह समझ लें कि वाक्य होता क्या है। वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकले, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्द जब इकट्ठे आते हैं और इसका कुछ पूरा मतलब हो, अर्थ हो, ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य की बनावट हिंदी वाक्य की बनावट कर्ता, कर्म और क्रिया के रूप में की जाती है और अंग्रेजी में इसकी बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होती है, जिसमें हमारी हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले आता है और क्रिया बाद में आती है। अब हमें गतिविधि 6 में कुछ आपके सामने वाक्य हैं। इन वाक्यों को सही कर्म अर्थात सार्थक वाक्य में बनाना है। हूं मुझसे बड़ी मैं, हूं तुमसे बड़ी मैं। अब इसको वाक्य बनाना है। सबसे पहले मैं करता है, तुमसे बड़ी ये कर्म है, होना क्रिया है। तो वाक्य बना, मैं तुमसे बड़ी हूं। इसके बाद मुझे कहते सभी जीजी हैं। अब यहां पर सभी मुझे जीजी कहते हैं। वाक्य का निर्माण होगा, घर हमारा के दुकान था पास। अब शब्दों को कर्म हमने बदल दिया, जिस कारण से शब्द इन शब्दों का एक समूह एक सार्थक अर्थ नहीं आया। हमने वहां बताया था कि सारे शब्द मिलकर एक पूरा अर्थ देते हो। अब देखिए, हमारा घर दुकान के पास था, अर्थात ये सारे शब्द जब इस कर्म में आते हैं तो अपना एक अर्थ देते हैं कि घर दुकान के पास था। और घर किसका? हमारा। अगला था सामने का पहाड़ जाखू। अब देखिए, कोई अर्थ नहीं बना, लेकिन जब हम इसको व्यवस्थित करते हैं, सामने जाखू का पहाड़ था, तो इस प्रकार से एक वाक्य सार्थक बना। इस प्रकार से हम गतिविधि 6 को पूर्ण करेंगे। अगली गतिविधि में अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों के बारे में, अवर्णों के बारे में पूछा गया है। इस गतिविधि में आप ध्यानपूर्वक देखें कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं। अनुस्वार वे व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं। अनु जमा स्वर, अनु का अर्थ होता है के बाद, अर्थात द्वे स्वर वे व्यंजन जो स्वर के बाद आए उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार पंचम वर्ण अर्थात अणे, या, अणे, ने और मैं के जगह में प्रयुक्त की जाने वाली बिंदी के रूप में भी की जाती है। इसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक वे स्वर हैं जिनमें हवा मुख से अधिक और नाक से कम निकलती है। इन्हें आप चंद्र बिंदु के रूप में देखते हैं। अब हम इसकी गतिविधि लेते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण वाले शब्द पहचान कर उचित स्थान पर लिखिए। अब यहां पर अनुस्वार है इधर और इधर अनुनासिक। हमने क्या कहा? अनुस्वार कौन से हैं? अनुस्वार वे हैं जिनमें ऊपर बिंदी या पंचम वर्ण की ध्वनि देते हैं, जैसे दिनों, बिरंगे, टंकी, हालांकि, अंदर आदि शब्द हमारे अनुस्वार हुए। यहां पर ये अनुस्वार शब्द हमने यहां पर लिख दिए हैं। दिनों, बिरंगे, टंकी, अंदर, हालांकि। इसी प्रकार दूसरी तरफ जो चंद्र बिंदु वाले शब्द रह गए तो वो है जो अनुनासिक कहलाते हैं, जिनकी हवा उच्चारण के समय या बोलते समय हमारे मुख से और नाक से दोनों से निकलती है। चांद, लहंगे, रेस्तरां आदि। इस प्रकार से गतिविधि 7 कंप्लीट होती है। अब गतिविधि 8 देते हैं। नीचे लिखी गई खबर की को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
देखिए अखबार का नाम है दैनिक भास्कर, ध्यान से पढ़ें। दैनिक भास्कर पानीपत की, पानीपत का अखबार है दैनिक भास्कर, उसका नाम है, पानीपत से छपता है। कब छपा? 21 फरवरी 2022 को। क्या छपा? रोहतक में विभिन्न स्थानों पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया गया, उसके बारे में बताया गया है कि रोहतक में यह मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 21 फरवरी को। इसके बाद लिखने वाले हैं हरीश, रोहतक से लिखते हैं, आज रोहतक में विभिन्न स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हर वर्ष मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है। आज दुनिया के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। 130 से अधिक देशों में हिंदी भाषी व हिंदी प्रेमी मौजूद हैं। अब इसके आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, समाचार किस तारीख को छपा? आपको मैंने बताया था कि समाचार 21 फरवरी 2022 को छपा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस कब मनाया गया? कहां मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस रोहतक के विभिन्न स्थानों पर मनाया गया। तीसरा क्वेश्चन है, यह समाचार किस पत्रकार द्वारा लिखा गया? यह पत्रकार हरीश द्वारा लिखा गया। यह समाचार किस अखबार में छपा है? यह समाचार दैनिक भास्कर में छपा था। गतिविधि 9, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पढ़कर बताइए कि वे किस काल के हैं। काल क्या होता है? वे शब्द वे वाक्य जिनसे हमें पता चले कि काम अभी हो रहा है, पहले हुआ था या होने वाला है। इस आधार पर काल 3 प्रकार का हुआ। भूतकाल, भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। वर्तमान काल अर्थात वह समय जो चल रहा है। भविष्यत काल आने वाले समय को कहते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, गी अर्थात आने वाले समय में, तो उसे कहते हैं भविष्यत काल। अब पहला वाक्य देखते हैं, मैं पिछली सदी में पैदा हुई थी, अब थी अर्थात भूतकाल। अब है, बचपन के दिन मुझे अब याद है, अब तक याद है। अभी भी याद है अर्थात वर्तमान काल। मैं घोड़े की सवारी करूंगी भविष्यत काल, आने वाले समय की बात है। मुझे चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, कब खाना पसंद है? अभी, अब भी पसंद है, तो ये वर्तमान काल हुआ। इस प्रकार से ये गतिविधियां पूर्ण होती हैं और इन गतिविधियों को अपनी पाठ्य